हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो स्पेशल अपना टॉपिक रहेगा नोडल एनालिसिस। ठीक है, फॉर सर्किट। ठीक है, एनी रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस आप इसको इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर नोडल एनालिसिस हम इसको कहेंगे फॉर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब जिसमें केवल रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। पहले वाले में हमने समझा किसके लिए, कैपेसिटर्स के लिए समझा, जिनको हम कहते हैं क्या, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या चल रहा है, रेजिस्टिव सर्किट। अब देखो इसमें अपन एक एक चीज को हम बारीकी से यहाँ पर समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पर मैं आपको इसको समझाऊंगा बेसिकली। ठीक है, मतलब जीरो लेवल से हम इसको समझेंगे ताकि आप नोडल मेथड को आप अप्लाई कर सको, क्योंकि नोडल मेथड जो है बहुत ही यूजफुल मेथड होता है टू सॉल्व एनी सर्किट। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी अपने पास में क्या होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं लाइक दिस। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने पास में एक रजिस्टर है। ठीक है, तो एक रजिस्टर यहाँ पर है, इस तरीके से कनेक्ट किया है। और ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने लगा दी एक बैटरी। ओके, चलिए ये काम हो गया अपना। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, 1 ओम। इसका ले लेते हैं हम 2 ओम। और बैटरी हम लगा देते हैं 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से मैंने कहा कि कोई भी, अभी इसमें और भी अपन बैटरी वगैरह और भी कनेक्ट कर सकते हैं, और भी रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे सर्किट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है। ठीक है, और उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए हम पहले पढ़ते हैं क्या, किरचॉफ्स रूल्स हम पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन किरचॉफ्स लॉस में क्या होता है कि बहुत सारी इक्वेशंस बनती है। ठीक है, अलग अलग लूप्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस वहाँ पर बन जाती है, फिर उनको सोल्व करना, ठीक है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो उसको उस प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फिर क्या, नोडल मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, नोडल मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले बेसिकली मालूम नहीं होता है स्टूडेंट्स को कि नोडल होता क्या है ना, ये नोडल क्या है। ठीक है, तो नोडल बेसिकली क्या होता है कि कोई एक ऐसा जंक्शन, क्योंकि ये किस पर बेस होता है, केसीएल पर बेस होता है ये। ठीक है, ये बेस होता है केसीएल पर। ठीक है, ये जंक्शन रूल्स पर या जंक्शन लॉ पर ये बेस होता है, जिसमें करंट एक जंक्शन पर कोई पॉइंट पर आकर मीट करती हो या फिर एग्जिट करती हो। ठीक है, तो ये उस पर बेस होता है। तो हमें क्या करना होता है कि एक ऐसा जंक्शन चूज करना होता है जहाँ पर मैक्सिमम करंट मीट कर रही हो या फिर उससे एग्जिट कर रही हो। ठीक है, तो वो पॉइंट अपने लिए क्या बन जाता है, एक नोडल बन जाता है। फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग ही हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस नोड ले लेते हैं, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में कैपेसिटिव सर्किट में भी बताया था। रेफरेंस नोड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि उसका जो पोटेंशियल है वो हम जीरो कंसीडर करते हैं। हालांकि करते नहीं है, लेकिन हम सर्किट को इजीली सोल्व करने के लिए हम रेफरेंस नोड को जीरो पोटेंशियल पर कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज को वहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि हमने रेफरेंस नोड वहाँ पर यूज ही नहीं किया है, फिर भी हम वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे उनकी एक डायगोनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से, तो इस देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, तो अपन मैंने कहा पहले ही कि अपन बेसिकली स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये अपना क्या होगा, जंक्शन पॉइंट होगा। इस जंक्शन पॉइंट को मैं रेफरेंस, सॉरी यहाँ पर मैं इसको एक नोड पोटेंशियल यहाँ पर दूंगा एक्स। ठीक है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं ले लूंगा जीरो पोटेंशियल यहाँ पर जी। ओके, अब करना क्या है आपको कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकिन कॉर्नर तक, उन सब के पोटेंशियल हम असाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से जीरो से जब हम इधर चलेंगे तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में केवल एक बैटरी कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, केवल एक बैटरी कनेक्टेड है, और उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। इसका मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 वोल्ट, तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 10 वोल्ट आएगा।
ठीक है, ये 10 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। ओके, ये 0 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, 0 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब हम यहाँ पर करंट, अब देखो करंट, जब भी अपन कोई नोड कंसीडर करते हैं तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बुक्स में कोई कैसे क्या समझाता है, कोई कैसे क्या समझाता है, लेकिन मैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि जो मैं नोड को यूज करता हूँ ना, मैं उसी के पोटेंशियल को हाई कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने एक्स कंसीडर किया है ना, तो इसी को मैं हाई पोटेंशियल पर कंसीडर कर लेता हूँ। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है कि मेरा जो साइंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, करंट के या फिर चार्ज के जो साइन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनमें मेरे कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अब देखो, अगर मैं एक्स के पोटेंशियल को हाई कंसीडर करूंगा तो ऑब्वियसली एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी, एक करंट इधर चली जाएगी। सिंपल है, हाई पोटेंशियल से ही तो निकलेगी करंट। ओके, मान लो कि ये करंट क्या है, I1 है, ये वाली करंट क्या है, I2 है, और ये वाली करंट क्या है, I3 फ्लो हो रही है। ठीक है, बाकी फिर बाद में सबको समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पर हम क्या लगा सकते हैं, केसीएल। ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे केसीएल। ठीक है, इस जंक्शन पे तो अपन देख रहे हैं कि इस जंक्शन पर सभी करंट क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, तो इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो की। तो I1 प्लस I2 एंड प्लस I3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा, आई इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है आई का। तो मैं I1 के लिए यूज करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, x-0। ओके, एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम। एंड I2 इज x-0 and divide by 2 and plus I3 that is x minus 10 and divide by 1 and that should be equal to 0. तो एल्शियम बनेगा, सो 2x plus x plus 2x minus 20 and that should be equal to 0। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपन को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटली कितना हो जाएगा, 5x and that should be equal to 20। तो x कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। अच्छा, इस नोडल एनालिसिस से हमें और क्या फायदा मिल रहा है कि अधिकतर कभी कभार सर्किट में हमें कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमें मालूम हो गया यहाँ का। ठीक है, इस जंक्शन का मुझे पोटेंशियल मालूम हो गया, तो पोटेंशियल इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट होगा। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ये 4 वोल्ट है, अब देखो अपन करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होती है। इससे क्या होगा, मैं बाद में सोल्व करूंगा, उससे पहले मैं इनके सबके साइन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, साइन आपको समझ में आ जाएंगे, फिर अपने आप देखोगे कि हाँ वही मिलेंगे आपको। ओके, अब देखिए यहाँ से, अब एक्स कितना है, 4 वोल्ट, ये है 0, इसका मतलब ये वाला हाई है, हाई इसका मतलब ये वाली करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही है, इधर ही जाएगी करंट। ओके, यहाँ पर भी बिल्कुल करंट इधर ही डायरेक्शन जाएगी। लेकिन अपन देख पा रहे हैं कि अब 10 वोल्ट 4 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब मैंने करंट की डायरेक्शन इधर ली थी ना, I3 इधर राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो एक्चुअली अब करंट की डायरेक्शन इधर नहीं आएगी, अब करंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी इधर, दैट इज ये इसका करंट, एक्चुअल करंट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो I3 अपने पास में नेगेटिव आ जाएगी, देख लेना। ठीक है, और बाकी I1 और I2 हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम I1 की बात करते हैं, हम I1 यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो I1 इज x-0, ओके, एंड डिवाइड बाई 1। ओके, सो x व्हाट इज, दैट इज 4 एंड 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज 4 एम्पियर। ओके, तो I1 हमें कितनी मिल गई, 4 एम्पियर। नेक्स्ट I2 कितनी होगी, x-0 एंड डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट I3 नेगेटिव आनी चाहिए ना, so x minus 10 and divided by 1 and that is 4 minus 10 and divided by 1 and that is minus 6 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन इधर नहीं है, करंट की डायरेक्शन इधर है। ओके, दैट्स करेक्ट आंसर, करेक्ट डायरेक्शन। ओके, अब हम यहाँ पर एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा नोडल एनालिसिस पर। ठीक है, मतलब और
प्रॉब्लम्स में यहाँ पर कम से कम 4 से 5 में प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ नोडल एनालिसिस की, ताकि आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप जो चाहते हो वो आपको मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो एक सिंपल सा सर्किट लिया हमने। अब अपन क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक और बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, मैं पेज, एक बार मैं पेज कलर चेंज करना चाहूँगा। ओके, होगा कि नहीं, नहीं जाएगा। तो अपना सर्किट क्या चला था, अच्छा प्रॉब्लम नंबर सेकंड। अब हम सर्किट में वही सर्किट रहेगा अपना, ये क्या था 1 ओम, बस थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे, हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी और लगा देंगे, फिर उससे क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे अपन। 2 ओम। ओके, और ये है 10 वोल्ट की बैटरी। ओके, और एक बैटरी में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, प्लस माइनस, दैट इज 20 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर वही वापस प्रोसेस अपन वही यूज करेंगे। ठीक है, मेरा प्रोसेस वही रहेगा कि मैं इधर I1 को कंसीडर करूँगा और इधर I2 को कंसीडर करूँगा और इधर I3 कंसीडर करूँगा, और ये अपना हो जाएगा एक्स नोड हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेफरेंस नोड 0। फिर अपन इन सब के पॉइंट्स को अपन पोटेंशियल इनके असाइन कर देंगे ताकि अपने लिए इजी रहे। तो मैं जब इधर से इधर जाऊँगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए 10 वोल्ट। ओके, यहाँ मिल जाएगा आपको 10 वोल्ट। ओके, फिर उसके बाद में इधर से हम इधर जाएंगे तो ये वाला जीरो ही रहेगा, ये जीरो रहेगा, तो हम इधर से फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 20 वोल्ट। ओके, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या, कैसीएल। ओके, कैसीएल अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज I1 प्लस I2 एंड प्लस I3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, सो I1 की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब x अपने लिए हाई है ना, देखो क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने इधर ली है। ओके, सो x-20, सो x-20 एंड डिवाइड बाई 1। I2, अच्छा ये वाला है I2, अच्छा। ओके, अच्छा ये अपन I3 था आपने लिए, और ये क्या था I2 था, है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल में। अच्छा, I2 की वैल्यू अपने लिए क्या है अभी, x-0, x-0 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, सही है, प्लस। अच्छा, अब I3 की वैल्यू हम देखें तो ये है x-10 एंड डिवाइड बाई 1, x-10 एंड डिवाइड बाई 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, वही 2 इसमें एलसीएम रहेगा, एलसीएम रहेगा तो फिर अपन उन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं इक्वेशन को। सो 2x-40 प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस 2x एंड -20, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, टोटली कितना बन जाएगा ये 5x, 5x। ओके, और ये कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और ये आएगा कितना 12 वोल्ट। ओके, तो x की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ का हमें पोटेंशियल के बारे में मालूम हो गया। और अपन देख पा रहे हैं अब क्या कि x यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर है 10 से, इसका मतलब यहाँ पर I3 और I2 के जो साइन हमें मिलने वाले हैं दैट पॉजिटिव। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर x लेस देन है किससे 20 से, तो ये I1 की करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट जाएगी, मतलब करंट इधर फ्लो होगी, ये वाली I1। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 का साइन अभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम I1 को फाइंड करेंगे, तो I1 दैट इज इक्वल टू x-20, तो x की वैल्यू कितनी है 12-20, एंड दैट इज 8 एम्पियर, -8 एम्पियर। ओके, सही आ रहा है आंसर I2, एंड I2 x-0 एंड डिवाइड बाई 2, दैट इज x कितना है 12 डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज 6 एम्पियर। ओके, और I3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए x-10 एंड डिवाइड बाई 1, सो x व्हाट इज 12-10 एंड डिवाइड बाई 1, एंड दैट इज 2 एम्पियर। देख सकते हैं अपन यहाँ पर जब हम KCL को अप्लाई करते हैं कि जब ये करंट की डायरेक्शन इधर होगी,
करंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो एक्चुअली आई वन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल होगा। ओके, और आई वन की वैल्यू अपने पास में कितनी है, अब यहाँ पर मैं आई वन अभी यहाँ पर कितना है 8 एम्पियर, नॉट नेगेटिव है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वो तो डायरेक्शन की वजह से आ रहा था अपने। आई वन की वैल्यू कितना है 8 एम्पियर, सो आई टू और आई थ्री को जब हम ऐड करेंगे तो 8 एम्पियर ही आएगा, दैट इज 6 प्लस 2, दैट इज 8 एम्पियर। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये दो एग्जांपल मैंने समझाया, बिल्कुल जीरो लेवल के एग्जांपल मैंने समझाया आपको, बेसिक लेवल के एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, बढ़िया लगे होंगे। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में नोडल एनालिसिस पर मैं और प्रॉब्लम्स यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।